देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की और संसार भयाक्रांत हो गया, भय से ग्रस्त हो गया और गंधर्व नाच करने लगे, देवताओं गान करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कंस का उद्धार करने के बाद में उग्रसेन को राजा बनाया गया। पिता वसुदेव देव की माँ को बाहर किया और माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बेटे को अब शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेजा जाए। तो महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी को भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये सांदीपनि आश्रम उज्जैन नगरी में है और वहाँ पर दोनों भाई 64 दिनों में ही 64 कलाओं से पारंगत हो गए। तो जब गुरु जी से पूछा कि प्रभु आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो सांदीपनि ऋषि ने कहा प्रभु आप मेरे पास आए और मुझसे शिक्षा आपने प्राप्त किया, यही मेरी दक्षिणा है। लेकिन माताएं जो होती हैं थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, कहीं कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। तो सांदीपनि की जो पत्नी थी मैया ने आकर के कहा कि मेरे पुत्र को यमलोक में यमराज उठा करके लेके चले गए हैं, अगर वही मुझसे मिल जाते तो मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाती। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशु गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रक्षव सनमृता। जो मेरे मृत पुत्र हैं अगर मुझे आ जाएं तो माता का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो वो ने कहा इसमें कौन सा बड़ी बात है गुरु माता, अभी मैं लेके आता हूँ। तुरंत भगवान कृष्ण संयम मणिपुरी पहुँचे और यम को आदेश दिया कि जो गुरु पुत्र हैं उन्हें वापस ला करके दे दो। हे प्रभु मेरे पास तो सिर्फ उनका दिव्य ज्योति है, बाकी और कुछ नहीं बचा है। कहीं बाकी काम तो मेरा है, अब उस ज्योति ही ला करके मुझे दे दो। ज्योति आई है, भगवान ने उसमें प्राण को डाला है, शरीर को बनाया है और बना करके लाया और गुरु जी को गुरु दक्षिणा रूप में प्रदान किया। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़े तो ये सब करते हुए गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया था कि हे गोपांगनाओं ब्रजंगनाओं, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन परसों क्या यहाँ पे तो 1.5 साल बीत चुके और अभी तक मैंने कोई सूचना भी नहीं भेजी। तो भगवान कृष्ण ने श्री उद्धव जी को एक पत्र लिख करके और दिया कि ले जा करके मेरी यशोदा मैया को दे देना, और एक पत्र लिख करके दिया कि जा करके मेरी श्यामा जू को करके श्यामा जू के हाथ में दे देना। इत्युक्त्वा उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुराधृता आदाय रथमारुह्य प्राययो नंदगोकुलम्। उद्धव जी भगवान कृष्ण का पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के और नंद बाबा के गोकुल वृंदावन में पहुंचे हैं। नंद भवन में रथ से उतर करके और जब नंद भवन में प्रवेश किया तो एक बार तो लगा था यशोदा मैया को कि मेरा कन्हैया आ रहा है, और जब देखा उद्धव जी को तो फिर से बेहोश हो गई, होश नहीं था। यशोदा मैया हाल चाल हुआ, हाल चाल होने के बाद में कन्हैया का दिया हुआ पत्र और यशोदा मैया के हाथ में दिया गया, और यशोदा मैया ने जब खोल करके देखा तो ये सुखदेव स्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं क्या, न्यायास्यास्ति प्रिया कश्चिन् न प्रिया वात्स्यमानिना
नोत्तमो नाधमो नापि समानस्य समो। हे कन्हैया, तुझे आज मैं याद हूँ, हमें तो लगा तू मुझे भूल गया होगा। क्यों, बहुत सारे पापी होंगे संसार में, तू किसको किसको याद रखेगा। नोत्तमो नाधमो, इस आदमी को, इस पापी को तू याद रखा है। नापि समानस्य समोऽपि वा, और तूने वही मेरा समान आदर किया। माँ शब्द लिख करके भेज दिया, और माँ शब्द सुन करके यशोदा मैया फिर रो पड़ी। यशोदा मैया फिर रो पड़ी। और नंद बाबा से उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा, ये जो घर के सामने आपने तालाब बनवाया है, नदी जो बह रही है छोटी सी, ये तो यमुना जी तो नहीं है, ये पानी कहाँ से आया। तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं अपने शब्दों में कि ये पानी और कोई नहीं है, ये पानी यशोदा मैया के आंसू का वात्सल्य है जो झरझर करके गिरा है। अब आप सोच लीजिए यशोदा मैया कितना रोई होगी। अपने लल्ला के वियोग में, कन्हैया के वियोग में इतना रोई यशोदा मैया कि घर के सामने तालाब बन गया। किसी तरह रात्रि विश्राम हुआ, और किसी तरह जब रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल हुआ, तो एक पत्र श्री श्यामा जी के लिए भगवान कृष्ण ने दिया था। तो बाहर निकल करके श्यामा जी का पता पूछने लगे, तो एक गोपी ने कहा, राधा रानी एक कदम के वृक्ष के नीचे सूखी डाली के तरह, मुरझाया हुआ फूल जिस तरह हो जाता है, उस तरह कोई लड़की अगर आपको दिखे कदम वृक्ष के नीचे, तो समझ लेना राधा रानी वही है, और वही आप वो पत्र लेने के अधिकारी हैं। उद्धव जी आए और देखे तो कदम के नीचे एक सूखी सी लड़की बैठी हुई थी, और उस लड़की को देख करके उद्धव जी ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि यही श्यामा जी हो। और कन्हैया का पत्र जब उनके हाथ में दिया, कन्हैया का पत्र जब उनके हाथ में दिया, तो राधा रानी को चेतना आई। लगा कि कुछ संदेशा है। तो जैसे होता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, होता है ना। तो जैसे डूब रही थी नैया, तो तिनके का सहारा मिला, हरी भरी हो गई कुछ देर के लिए, पढ़ने लगी, पढ़ ली, फिर उदास होने लगी। तो उद्धव जी ने क्या कहा, हे राधा जी, हे श्यामा जी, आप ज्ञान पथ पर आरूढ़ होकर और उस परम पिता परमेश्वर को, कृष्ण को याद में उनकी कथा गुणगान करते रहो। कहे किस मन से करूं। श्री राधा जी का जवाब था, किस मन से करूं, मन तो मेरा श्याम सुंदर के पास में है। कहे मन अगर श्याम सुंदर के पास में है तो अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से करो। कहे वाणी और बुद्धि से कैसे करूं, मेरे रोम रोम में तो कृष्ण ही बसा है, सब पे तो अधिकार उसका है, तो किस जो नहीं है मेरे पास उस पे मैं उसका इज्जत करूं। और ये तो प्रेम है। अगर मेरे श्याम की इच्छा नहीं है आने की तो कोई बात नहीं है, पर आप ज्ञान तो मत दो मुझे, आप ज्ञान तो मत दो। अच्छा बताओ, जीवन एक प्रेम है कि नहीं है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ से प्रेम करता है,
माँ ही उसके लिए सब कुछ है कि नहीं है ना। जब बड़ा होता है तो खिलौना से प्रेम करता है, खिलौना, सुंदर सुंदर खिलौना उसको चाहिए है? जब कुछ बड़ा हुआ तो विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, और बुढ़ापा में धन से प्रेम करता है, ठीक है ना, धन से प्रेम करता है। लेकिन सब समय समय पे ही प्रेम करता है। लेकिन प्रेम ये है क्या? प्रेम तो वो है जो निरंतर चले, और निरंतर चलने वाला प्रेम कौन है? वो हमारे श्याम जी हैं, श्री बांके बिहारी लाल, कृष्ण कन्हैया लाल, चाहे वृंदावन बिहारी लाल के नाम पे आप समझ लीजिए, और चाहे अयोध्या बिहारी लाल के नाम पर आप जान लीजिए। कुछ दार्शनिक इस पे व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्यकार के जो दर्शनार्थी कविता वाले हैं, क्या कहते हैं? प्रेम की परिभाषा, हृदयांगम को प्रेम की परिभाषा बताया। हृदय, आपका मन आपके मन से मिल जाए, ये प्रेम है। एक दर्शनार्थी हिंदी साहित्यकार के कहते हैं क्या? आत्मसमर्पण हो जाना ही प्रेम है। उर्दू साहित्यकार कहते हैं रूह से रूह मिल जाए, रूह से रूह मिल जाए तो ये प्रेम है। लेकिन ये सब प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये कौन कह रहा है? श्री राधा रानी उद्धव जी को कह रही है, प्रेम की परिभाषा समझा रही है। क्या ये प्रेम वो नहीं है कि आप मुझे मिल जाए, हम आपसे मिल जाए। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण, यह माचिस का तीली है ना, माचिस का तीली है, तो माचिस के तीली का काम क्या है? झट से जलाया, थोड़ा सा आग निकला, ज्यादा देर पकड़े रहे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो उसमें कितने होते हैं एक माचिस के डिब्बे में? 50-60 थैली। तो अब आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं, अरे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम कहो तो हम अपने प्राण को निकाल दें, तुम कहो तो हम मर जाएं, तुम कहो तो ये कर जाएं। आज आपसे बोला, कल उनसे बोलेगा, परसों उनसे बोलेगा। क्या यही प्रेम है? अरे प्रेम किया प्रियतम से तो ये मांग कि अक्षुण रहे। संसार में तो प्राणी यही करता है। क्या करता है? तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। प्राण भी घबरा जाएगा, प्राण भी घबरा जाएगा, और आप प्राण निकल करके भाग जाएगा कि हमको मारने पे तुला हुआ। अब बार बार किसी को कहा जाए कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मुझसे प्रेम नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा, ठीक? बार बार बोलोगे एक ही शब्द को तो क्या होगा? उसमें से जो प्राण है ना वो भी छोड़कर भाग जाएगा। तो ये प्रेम की परिभाषा आपको समझना है। प्रेम है क्या? प्रेम उससे करना जो अक्षुण रहे, जो कल भी था, आज है और कल रहेगा, उसी को कहते हैं प्रेम। प्रेम ये नहीं है कि आज आप तो कल आप तो परसों आप। प्रेम एक से किया जाता है, हजारों से। इतना कहीं तो उद्धव जी महाराज जो ज्ञान लेकर के आए थे ब्रज में, जो ज्ञान दे करके आए थे कि मैं अपने ज्ञान से इन गोपियों के चित्त में जो विकार है, कृष्ण प्रेम में, विरह में जो इनका शरीर सूख गया, उस विकार को मैं अपने ज्ञान से नष्ट कर दूंगा। आज श्री राधा जी, श्री श्यामा जी के प्रेम में, प्रेम के प्रतिकार में
उनका सारा ज्ञान धरा रह गया। आइए एक छोटा सा भजन के माध्यम से उद्धव जी के सारे ज्ञान के अहंकार का हनन हो रहा है। आइए बड़े भाव से हम लोग श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। सभी लोग भाव से गाते हुए चलेंगे। उद्धव जी को राधा जी क्या कह रही है इस गीत के माध्यम से। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ चलते के होते हैं सौदे, आशिकी